हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं फंजाई सिर्फ खाने की चीज़ों को ही खराब नहीं करते बल्कि हमारी वायु और मिट्टी में भी अपना अलग महत्व रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम फंजाई पर अध्ययन करें तो हमारे पर्यावरण को समझने में हमें बहुत आसानी होगी। इससे यह फ़ायदा होगा कि हम फंजाई के रूप में एक महत्वपूर्ण डिकम्पोजर को समझ पाएंगे जो कि प्रकृति में पोषक चक्र को संतुलित करते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा प्लांट किंगडम चल रहा है। प्लांट किंगडम के पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने सिंपल फीचर्स दिए हैं कि किस तरह आप क्लासेस को, जो भी क्लासेस है आपके ब्रायोफाइट्स है और आपका टेरिडोफाइट है, एल्गी है, फंजाई, इन सबको आप डिटरमाइन कैसे करोगे। इसके मेन फीचर्स हमने रूट, स्टेम, इन द बेसिस, ये हमने आपको डिटेल में समझा दिया है। और अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक जो भी आपकी क्लास है, तो हमने पहला फंजाई क्लास लिया है, इसके बाद हम एल्गी लेंगे और फिर हमारा ब्रायोफाइट आएगा और फिर टेरिडोफाइट और लास्ट में आपका एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो पहले फंजाई किया हमने, तो फंजाई का 1 पार्ट हो चुका है जिसमें हमने फंजाई का माइसीलियम देखा ऑन द बेसिस ऑफ माइसीलियम, ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो उसका ये होता है क्या न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट होता है, सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, और आपका ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन, कहाँ पे आपके एंथ्रॉइड्स होते हैं, कहाँ पे आपका ये आपका जो कोनिडिया होते हैं, कहाँ कोनिडिया स्पोर होते हैं। तो ये सब हमने एक सिस्टमेटिक वे में देख लिया था। अब हम सेक्यूम में चलेंगे क्योंकि हमारा क्या है कि इसका रिप्रोडक्शन जो है वो 3 टाइप का, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव में मोस्टली फ्रेगमेंटेशन से होता है और आपका क्या है कॉमन फंजाई और एल्गी फंजाई में फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और आपका ईस्ट जो है वो बडिंग से परफॉर्म करता है रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी को। इसी तरह आपका जो असेक्सुअल है वो क्या होता है, बाई स्पोर्स होता है। अब स्पोर्स भी क्या होते हैं आपके 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है कि जाइगोटिक मियोसिस हो जाएगा। जाइगोटिक मियोसिस यानी कि क्या है कि उसमें कैरियोगैमी और आपका प्लाज्मोगैमी, ये कंडीशंस आती है और एक इसमें इंटरवल टाइम पीरियड होता है। और फिर होता है आपका क्या स्पोरोफिट। तो इस तरह हमने सब देखा था कि किस तरह स्पोरेंजिया में आपकी रहती है, एस्कस होती है, तो एस्को स्पोर्स होते हैं, एस्कस स्कार्प होते हैं। तो ये सारे के सारे हमने देखे थे और उनको अब हम सिस्टमैटिक में क्या आपका सेक्सुअल रिपोर्ट, अभी हमने क्या वेजिटेटिव वाला देख लिया था और सेक्सुअल देख लिया, अब सेक्सुअल वाला हम देखते हैं सेक्सुअल स्पोर इन फंजाई। तो सेक्सुअल स्पोर इन फंजाई क्या है, मायोस्पोर्स। क्यों मायोस्पोर, क्या, क्योंकि ये क्या है जाइगोटिक मियोसिस को भी परफॉर्म करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्लास है, जैसे कि फाइकोमाइसिटीज़ है, एस्कोमाइसिटीज़ है, बेसिडोमाइसिटीज़ और आपका ड्यूट्रोमाइसिटीज़। ये चारों के चारों इनमें हम देखेंगे कि किस तरह सेक्सुअल आपका रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। कहीं पे कॉनिडियो के द्वारा होता है, कहीं पे आपका बेसिडियो स्पोर्स के द्वारा होता है, कहीं आपके एस्कोस्पोर्स से, और इनमें भी आपकी कंडीशन होती है एंडोस्पोर्स और एक्सोस्पोर्स। एक्सोस्पोर्स यानी कि बेसिडिया है तो बेसिडिया के ऊपर राउंड राउंड शेप में लगा रहता है, यानी कि बेसिडियो फोर के अंदर नहीं है, तो ये क्या हो गया एक्सोस्पोर्स हो गए। और एस्कस स्पोर्स होते हैं जो कि एस्कस के अंदर ही होते हैं। तो जो इनसाइड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका एंडोस्पोर्स बोलते हैं, और जो आउटसाइड होते हैं उन्हें एक्सोस्पोर्स। ये सारे के सारे हम विद फिगर यहाँ देख लेंगे। तो फाइकोमाइसिटीज है, फाइकोमाइसिटीज यानी कि एल्गर फंजाई है, ये आपका माइसिटीज होते हैं, इन्हें एंडोफंजाई भी कहते हैं। और यू स्पोर्स होता है, क्या होता है एंडो, यानी कि स्पोरेंजिया में इसके अंदर आपके स्पोर्स क्या होते हैं आपके डेवलप होते हैं। फिर आपका आता है जाइगोमाइसिटीज। तो जाइगोमाइसिटीज में आपका कॉन्जुगेशन फंजाई क्या है, कॉन्जुगेट बनाती है। कॉन्जुगेट ट्यूब होता है कि कहीं से पेरेंटल जो सेल है वहाँ से ट्यूब निकलेगा और वो अरेदर से क्या होगा डेवलप होके। तो जाइगोटो स्पोर्स, ये क्या है, जाइगो स्पोर्स क्या होते हैं, एंडोस्पोर्स होते हैं जो कि आपके क्या एक ट्यूब, अब यहाँ क्या तो देखो पूरे में फैले हुए हैं, बट यहाँ पर ये जो स्पोरेंजियम है उसमें एक सीक्वेंस में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये क्रिएट कर रहे हैं। फिर आता है एस्कोमाइसिटीज। अब जैसे कि नाम से ये एस्कोमाइसिटीज, तो ये एस्कोस्पोर्स में तो सेक फंजाई बोलते हैं, और एस्कोस्पोर्स ये क्या होते हैं एंडोस्पोर्म। एंडोस्पोर्म क्यों हुई, क्योंकि ये एस्कस है, एस्कस क्या है इसकी
फ्रूटिंग बॉडी बोल सकते हैं हम। तो ये एस्कस है और इसमें अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो एस्कोस्पोर्स होते हैं। ये क्या है, ये एस्कस के अंदर है तो ये एंडोस्पोर्स होगा। अब ऐसे ही बेसिडोमाइसिटीज है, इसको हम क्लेफ्ट फंजाई भी कहते हैं। बेसिडोस्पोर्स होते हैं ये एक्सपोर्स, बेसिडोस्पोर्स की ये फ्रूटिंग बॉडी है और इसके ऊपर बेसिडोस्पोर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ये ब्रांच भी होते हैं और अनब्रांच्ड भी होते हैं। तो ये आपके बेसिडो। अब आया ड्यूट्रोमाइसिटी। ड्यूट्रोमाइसिटीज को हम डस्टबिन ऑफ फंजाई भी बोलते हैं और आपका इम्परफेक्शन फंजाई भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं मिलते हैं। अब इनमें सेक्स ऑर्गन नहीं मिलते तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है? इनमें क्या होता है कि आपका प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी, इसके बीच में थोड़ा टाइम ड्यूरेशन होता है और ये दोनों परफॉर्म होते हैं। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है कि हमारा जो प्लाज्मा प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें फ्यूजन होता है, जबकि कैरियोगेमी में क्या होता है, न्यूक्लियस फ्यूजन होता है। तो ये दोनों एक्टिविटी कैरियोग्रामी और आपका प्लाज्मोगेमी किसमें होता है, ड्यूट्रोमाइसिटीज में होता है, मगर 1 by 1 और एक टाइम ड्यूरेशन के बाद होता है। तो इसलिए यहाँ पर इसको बोलेंगे डाइकाइनेसिस को शो करता है। तो इस तरह हमने देखा कि इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो डिफरेंट क्लास में, आपका एस्कोमाइसिटीज में और आपका फेगोमाइसिटीज में और बेसिडोमाइसिटीज में और ड्यूट्रोमाइसिटीज में डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडी को बिलोंग करता है, डिफरेंट स्पोर्स को बनाता है। कहीं पर वो स्पोरेंजियम बन रही है, कहीं जू स्पोरेंजियम बन रही है, तो कहीं पर आपका एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं और कहीं पर बेसिडो स्पोर्स बन रहे हैं। और आपका ड्यूट्रोमाइसिटीज में कोई भी तरीके के स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, वहाँ डायरेक्ट आपका क्या होता है कि फ्यूज़न होता है, एन से डिप्लाइड आपके स्पोर्स कन्वर्ट होते हैं। तो अब हम देखेंगे फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म इन द एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होती है और आपका फाइगोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज में नहीं होता है। तो आपका एस्कोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, एस्कोकार्प होती है। क्या होती है? अच्छा, एस्कोकार्प, इसका कि जो फिगर होता है वो इस तरह होता है। कैसे होता है? ऐसे होता है। ये आपके क्या होता है, एस्कोकार्प हो जाएगा। एस्कस को कंटेन किए रहती है और इसके अंदर आपके एस्कोस्पोर्स होते हैं। इस तरह कुछ स्ट्रक्चर होता है किसमें आपका इसका एस्कोकार्प में इस तरह फीचर्स होते हैं आपके। ये क्या जो होते हैं, ये एस्काई होती है या एस्कस होती है, उसी के अंदर आपके क्या होते हैं, एस्कोस्पोर्स। अब एस्कोस्पोर्स दो तरीके के होते हैं, एक तो एंडोस्पोर्स होते हैं और एक होता है मियोसोपैरिस। क्या होता है? मियोसोपोर, माइसोपोर, मियोस्पोर्स एंड एंडोस्पोर्स। ऐसे ही आपकी बेसिडियोस्पोर्स, जो बेसिडियोमाइसिटीज है इसमें फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलते हैं, बेसिडियोकार्प। यहाँ क्या एस्कोकार्प, यहाँ बेसिडोकार्प बोलते हैं। ये बाहर की जो लेयर है वो बेसिडोकार्प है। अब ये जो है आपका बेसिडिया है, जो आपकी फ्रूटिंग ऐसे जो लगी हुई जो ज्वाइंटेड है एक दूसरे से, और इसका गोल गोल स्ट्रक्चर है वो क्या, बेसिडिया है। अब बेसिडिया स्पोर्स भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक तो रियल स्पोर्स होता है और एक एक्सोस्पोर्स होता है। तो इस तरह हमारा क्या है कि इनकी फ्रूटिंग बॉडी होती है। एस्कोमाइसिटीज की क्या होती है, एस्कस होती है, इसके अंदर एस्कोस्पोर्स होते हैं जो कि एंडोस्पोर। कैसे होते हैं? एंडोस्पोर्स होते हैं। जबकि बेसिडोस्पोर्स के जो होते हैं बेसिडिया होती है और बेसिडियोस्पोर्स होते हैं जो आपके क्या होते हैं, एक्सोस्पोर। एक्सोस्पोर क्यों? क्योंकि ये बेसिडिया के ऊपर है और ये एस्कस के अंदर है, इसलिए एक्सोस्पोर में है। अब एस्कोकार्प जो होती है वो 3 टाइप के होते हैं मोस्टली। कैसे होते हैं? 3 टाइप के। आपका होता है सीलेथेमिक और आपका पेरिथीलियम और प्रोथीलियम। तो आपका ये जो कैल्शियम थीलियम है ये क्या है, क्लोज फ्रूटिंग बॉडी होती है और इसका एग्जांपल होता है एस्परजिलस एंड पेंसिलिन। क्या होता है? एस्परजिलस एंड पेंसिलिन। और आपका पेरिथीसियम जो होती है वो फ्लॉक शेप होता है और इसका न्यूरोस्पोरा एंड क्लेविसिस, ये इसका एग्जाम्पल है। और प्रोथीसियस जो है वो कप शेप होती है, तो ये इसे क्या बोलते हैं, पाइजिया बोलते हैं। पाइजिया जो होती है कप फंजाई होती है, इसे मॉरल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोरल भी बोलते हैं और गुच्ची भी बोलते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ देखा कि हमारे जो फ्रूटिंग बॉडी दो में रहती है, एस्कोमाइसिटीज़ और आपके बेसिडोमाइसिटीज़ में। और स्पोर्स दो तरीके के होते हैं, मियोस्पोर्स, और दोनों में ही मियोस्पोर्स होंगे, बस अंतर ये होगा कि एक्सो होंगे और इंडो होंगे। इंडो एस्कस के अंदर होता है इसलिए वो एंडोस्पोर होते हैं, बेसिडियोफोर के बाहर होता है इसलिए वो क्या होते हैं, एक्सो होते हैं। और फिर इसके एस्को जो आपका एस्कस कॉर्प है वो 3 टाइप का होता है, आपका आपका पेरिथेलियम, प्रोथेलियम और सिलिसियम। ये सब आपको एग्जांपल
याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि किसका। तो पक्सिनिया है और आपका क्या है पाजीजा है, और आपका इस तरह एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अब देखेंगे हम आगे एग्जाम्पल ऑफ फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल क्या है, oomaisites एंड जैकोमाइसिटीज। oomaisites में आपको क्या आते हैं, स्पैरुलिना होता है, और ये क्या है वाटर मोल्ड है, और क्या करता है सेलेमॉन डिसीज ऑफ फिशिस में। क्यों, क्योंकि ये फिशिस की गिल्स में पैरासाइट के फॉर्म में रहता है, इसलिए ये फिशिस को डिसीज क्रिएट करता है। तो कौन सी डिसीज करता है, सेलेमॉन डिसीज ऑफ फिशिस। फिर आया जाइगोमाइसिटीज, ये क्या है आपका सिनक्राइडियम। सिनक्राइडियम एंडोबायोटिकम, ये क्या है पोटैटो वॉट डिसीज होती है जो कि प्लांट में होती है। और आपका जो राइजोपस, ये फंजाई है, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं, और म्यूकर है जिसको डग मोल्ड बोलते हैं। ये दोनों के दोनों क्या है आपके फंजाई है। अब आपका पाइथियम डिहाइड्रिनम, ये याद रखना है कि मतलब ये ऐसे याद रखिए जैसे मैं बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो पाइथम क्या है आपका डैम्पिंग ऑफ डिसीज ऑफ सीडलिंग। क्या हो जाता है कि डैम्पिंग हो जाती है, सीड जो होते हैं उसमें प्लांट में क्या होता है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग डिसीज हो जाती है। एल्बिगो कैंडिडा या फिर साइटोपस कैंडिडा, ये क्या है वाइट रस ऑफ क्रूसीफर। क्रूसीफर बोले तो आपकी राई के पेड़ में इस तरह के आपको डिसीज देखने को मिलती है। स्केरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, ये क्या है ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा। ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा। पाइथोथेरा इन्फेक्टिसेंस, पाइथोथेरा इन्फेक्टिसेंस, ये क्या है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसको हम आयरिस फेमिनाई भी बोलते हैं या पोटैटो फेमिनाई भी बोलते हैं, एक ही नाम है। अगर आपकी बुक में अगर आपकी क्वेश्चन में पोटैटो फेमिनाई दिया है तो भी आपको पैथेरस इन्फेक्टिस लिखना है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो लिखा तो भी यही आंसर होगा, और अगर आपका आयरिस फेमिनाई लिखा है तो भी आपको क्या करना, पाइथोरस इन्फेक्टिस को ही करना है। फिर है एस्कोमाइसिटीज, ये ईस्ट होता है जिसको मोस्टली सैक्रोमाइसिटीज बोलते हैं, और ये क्या होता है आपका नॉन माइसीलियम होता है, यूनिसेलुलर होता है, और इसमें क्या होता है बडिंग होती है। और आपका क्या है इसको हम क्या कहते हैं ब्रेकर ईस्ट एंड ब्रेवर ईस्ट, दोनों तरह के ईस्ट जो होती है वो हमारी सैक्रोमाइसिटीज के अंदर ही आती है। और सैक्रोमाइसिटीज क्या है आपका यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, और क्या होता है नॉन माइसीलियम, माइसीलियम नहीं बनता है, इसमें बडिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है ईस्ट का, वही लाइक इसको ब्रेकर्स और वीवर्स ईस्ट भी बोलते, नाम से आ जाएगा ब्रेकर ईस्ट, तो आपको याद रखना है सैक्रोमाइसिटीज। वीवर्स ईस्ट तो भी सैक्रोमाइसिटीज है। कैसा है माइसीलियम, इसमें नॉन माइसीलियम होता है, और आपका क्या होता है यूनिसेलुलर होता है। तो ऐसे ही आपको ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। यहाँ पे कुछ डिसीज़ है जो कि आपकी पेंसिलिन से रिलेटेड, जैसे कि पेंसिलिन को ग्रीन मोल्ड एंड ब्लू मोल्ड भी बोलते हैं। पेंसिलिन रोटेटम एंड पेंसिलिन कैरेजिसम, ये क्या है सबसे फर्स्ट ऑब्जर्व एंटीबायोटिक है, किसने किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने क्या किया था, सबसे पहले एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था। कौन सी, पेंसिलियम नोटेटम एंड पेंसिलियम थाइरोइडम, ये सबसे पहले ऑब्जर्व पेंसिलिन है। फिर पेंसिलिन रोगिनी फोरफाइड क्या है आपका रिक्वायर्ड चीज़ इससे फॉर्मेट करते हैं। फिर है पेंसिलिन कैम्ब्रेबिलिटी, ये क्या है कैम्ब्रेबर एंड डिसीज, ये क्या करते हैं कैम्ब्रेबर डिसीज को फॉलो करता है। फिर एस्पेजिलस को हम ब्लैक स्मोकी मोल्ड बोलते हैं। एस्पेजिलस नाइगर है जो वो क्या है एस्पेजिलस नाइगर, इससे कॉमन लेबोरेटरी वीड सिट्रिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड बनाते हैं हम। और आपका एस्पेजिलस फ्लेवियस है, ये क्या है एलेफिक्स माइकोटॉक्सिन, ये क्या है कार्सिनोजिक लीवर कैंसर को क्या करते हैं प्रमोट करते हैं। कार्सिनो लीवर कैंसर को, कार्सिनो आपकी क्या है कैंसर सेल्स होती हैं जो कि आपका क्या है एस्पेजिलस फ्लेविस क्या लीवर के कैंसर को क्या करता है प्रमोट करता है। अब एस्पेजिला फ्यूमिगेट्स, एस्पेजिलोसिस इन ह्यूमन एंड कैटल्स, क्या होता है लंग्स एंड ईयर इन्फेक्शन, लंग्स और ईयर में इन्फेक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर होता है न्यूरोस्पोरा क्रैसा, न्यूरोस्पोरा क्रैसा क्या, इसको हम रेड मोल्ड या पिंक मोल्ड बोलते हैं, और ये इसको हम ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, हम करते हैं जेनेटिकली एक्सप्रेशन में, जब हमें कोई भी कैरेक्टर एक्सप्रेस फॉर्म में दिखाना होता है तो हम न्यूरोस्पोरा क्रैसा का यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है ड्रोसोफिला ऑफ
प्लांट किंगडम में। अब पेजीजा है, ये क्या है, कफ फंजाई होती है। ये जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि पेंसिलिन नोटेटम है, ये फर्स्ट ऑब्जर्व पेंसिलिन है, आपको ऐसे ही याद रखना है। क्यों? क्योंकि आपको ये सारा चीज़ ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और 12वीं करने के बाद आप क्या करोगे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे, वहाँ भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 12वीं में तो ये MCQ के फॉर्म में पूछा जाता है, क्योंकि ये सारे आपकी बुक में है। बट वही है कि आपको विथ एग्जाम्पल याद रखना है। तो उसकी एक ही टेक्निक है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, पढ़ोगे और लिखोगे, तो फिर ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ऐसे सीक्वेंस में हमें लिखना, तो एस्परजिला से तो इसका नाइगर, फेलिम और फ्यूगिगेट क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लंग कैंसर के लिए होता है, लंग्स एंड ईयर इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और आपका लेबोरेटरी में यूज़ होता है। तो इस तरह आप एक जो कम्पैक्ट फॉर्म में लिख लोगे तो आपको लर्न करने में भी ईजी रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है मोनेसस परपोसा। मोनेसस परपोसा ड्रग स्टैटिलिन बोलते हैं इसे। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है या लो में लेकर जाता है। क्लेवियस परपोसा, क्लेवियस परपोसा क्या एक गॉड फंजाई है ये पैरासाइट ऑफ राई प्लांट। राई प्लांट के पैरासाइट के फॉर्म में होता है। इसमें एक ड्रग यूज़ करते हैं जो LSD, जो क्या होता है, हेलोसिनिक जेनेटिक ड्रग होता है, जिसमें एल जो होता है लेस्पेजिक एसिड उसमें फाउंड रहता है। कौन सी ड्रग हम यूज़ करते हैं, ड्रग बनाते हैं LSD, तो उसमें क्या है आपका हेलोसिनिक जेनेटिक आपका क्या ड्रग होती है, जिसमें एल जो होता है वो क्या होता है, लाइस्पेरिंजिक एसिड को बिलोंग करता है। फिर इडेबल फंजाई है, तो दो तरीके की है, मॉर्शेला और आपका टफेड। टफेड जो होती है वो ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत डिलीशियस होती है इनकी डिशेस। और मॉर्शेला जो है वो गुच्छी बोलते हैं या इसको मशरूम बोलते हैं। ऐसे ही आपका एग्जाम्पल और बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज क्लैप कनेक्शन होता है, और क्या होता है, डोलीपोरा क्या आपका क्या रहता है, डोलीपोरा सेप्टा होता है। डोलीपोरा सेप्टा याद है ना, कि इस तरह ऐसे डमरू लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये डमरू लाइक स्ट्रक्चर होता है डोलीपोरा, और क्लैप कनेक्शन भी बोलते हैं। इसमें आपका मशरूम आएगा, और रस माने पक्षिनिया, समिट यानी कि आपका क्या, एग्रिकस। ठीक है, आपका एग्रिकस पासेटला, और या फिर इसे गिर फंजाई कहते हैं या फेरी फंजाई कहते हैं। तो ये दो इसकी स्पीसीज होती है, एग्रिकस बाइस्पोरम। बाइस्पोरम क्या, कल्टीवेट मशरूम है जिसको कल्टीवेट किया जाता है, और एग्रिकस कंप्रेसिस, ये क्या है आपका फील्ड मशरूम है, इसकी खेती की जाती है। कल्टीवेट का भी खेती वाला होता है और वो भी आपका क्या होता है, खेती वाला होता है। तो ये क्या, एग्रिकस के दोनों ही स्पीसीज के कल्टीवेट में यूज़ होते हैं। अब हम देखेंगे कि पॉइजनस जो फंजाइज होती है, जो ये एक तरह से क्या होता है, टोड स्टूल होता है। क्या होता है, पॉइजनस मशरूम होती है एमनोटा फॉबियन या एमनोटा म्यूकोकोरिया, ये फ्लैग ऑर्गेनिक, ठीक है, फ्लाई ऑर्गेनिक या टोड स्टूल्स होते हैं। ये तीन तरीके के अभी है क्या, सीजर्स मशरूम, और आपका डेथ चेयर एंड डेथ क्लब। ये क्योंकि पॉइजनस है तो इसलिए ये हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। और बकेट फंजाई, तो इसे पॉलीपोरम बोलते हैं। और पफेट या लाइकोपर्डन, और आपका बर्ड नेस्ट फंजाई, ये क्या है, नीडोलेरिया। ये आपको याद रखना है कि बकेट फंजाई जो है पॉलीपोरस है, और आपका परफेक्ट नेस क्या है, लाइकोपर्डन है, और आपका बर्ड नेस फंजाई जो है नीडोलेरिया। अब आपका पक्सिनिया रस्ट फंजाई होती है, और एक पक्सिनिया ग्रामिनीज। ग्रामिनीज जो होती है जो वीट में डिसीज करती है, तो पक्सिनिया ग्रामिनी ट्राइटिस, ये क्या है, वीट रस्ट या स्टेम्प रस्ट। अब इसमें होस्ट जो होते हैं, एक प्राइमरी होस्ट होता है, एक सेकेंडरी। प्राइमरी होस्ट क्या, वीट प्लांट होता है, सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो बल्बेरी प्लांट होता है, बर्बेरी प्लांट। अब इसमें जो इन्फेक्शन होता है वो एसियो स्पोर्स इन्फेक्शन करते हैं, और आपका वीट पहुँचता है। वीट प्राइमरी होस्ट है और सेकेंडरी बाल्बे। अब इसमें 5 टाइप ऑफ कितने 5 टाइप्स ऑफ स्पोर्स मिलते हैं। कितने 5 टाइप ऑफ स्पोर्स। तो फर्स्ट होता है, अब ऐसे याद रखना है, यूटीबीपीए। यू यानी कि यूरिडोस्पोर, और आपका टेरिडोस्पोर्स। ये यूरिडो और टेरिडो दोनों के दोनों वीट प्लांट पर होंगे इस तरह के स्पोर्स, और बेसिडोस्पोर्स ये स्वेल में होगा। फिर वापस आपका फाइकोराइडोस्पोर्स एंड एसिकोराइडोस्पोर्स, ये क्या होते हैं, बालबेरी प्लांट होते हैं। यानी कि हमारा पक्सिनिया ग्रामिनी ट्रेटाइस, इसमें क्या होते हैं, इन्फेक्शियस होता है वीट को,
इन्फेक्ट करता है और बारबेरी प्लांट को। तो 5 टाइप्स ऑफ स्पोर्स होते हैं। 2 टाइप्स होते हैं वो वीट प्लांट पर, और आपके 2 जो होते हैं बारबेरी प्लांट पर। और बेसिडो स्पोर्स जो होते हैं वो किस पे होते हैं, आपके स्वेल में होते हैं, क्योंकि स्वेल से ही तो वो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एस्किडो स्पोर्स वही इन्फेक्टिव स्टेज है जो बारबेरी का लास्ट है। अब हम कुछ डिसीज़ किसके देखेंगे, डिट्रोमाइसिटीज़ की देखेंगे, जो लास्ट क्लास है आपका। फाइलोमाइसिटीज़, आपका एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडोमाइसिटीज़ देख लिया हमने। अब देखेंगे डिट्रोमाइसिटीज़। तो डिट्रोमाइसिटीज़ भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेरिया सोलेनाई, अल्टरनेरिया सोलेनाई से क्या, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिसीज़ प्रमोट होती है। कॉलेप्ट्रेटम फलकैटम रेड रॉट ऑफ सुगर केन, क्या है, कॉलेप्ट्रेटाइम फलकटेटम, तो ये क्या, रेड रॉट ऑफ सुगर केन। फिर है आपका सेरीस्पोरा पर्सोनाटा, ये क्या है, टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट। आपका फिर है हेलमिनोस्पोरम ओजाई, ओजाई क्या है, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, इसे बंगाल फेमिनाई भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एक बार बंगाल में ये डिसीज़ हुआ था तो पूरी तरह से राइस की जो फसल थी बर्बाद हो गई थी। ट्राइकोडम पॉलीस्पोरम, ये क्या है, ग्लाइकोस्पोरी, आपका इम्यूनो सस्पेंसर है। फिर आपका जिब्रेला फ्यूजिकली या फिर फ्यूजेरियम, आपका नैनी लिटोफोरिमिस, इसे क्या बोलते हैं, इसे बैकेट डिसीज बोलते हैं या फूलिश सेटलिंग बोलते हैं। फूलिश यानी कि सेटलिंग होती नहीं है मगर वो लगता है कि फूलिश सेटलिंग। फिर आपका क्रोजाइयर फॉर्मेशन, ये पेंसिलिन में होता है क्रोजाइयर फॉर्मेशन। और आपका म्यूरिफॉर्म कॉर्निडा, ये क्या है, अल्टरनेरिया में मिलता है। तो ये आपके क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट, मैंने आपको डिट्रोमाइसिटीज़ एग्जांपल दिया है, ऐसे ही मैंने एस्कोमाइसिटीज़ का भी दिया है और आपका बेसिडोमाइसिटीज़ का भी दिए है। कुछ इडेबल फंजाई आपको कराए हैं। ये नोट्स आपको क्या करना है, बेटर वे में एक जगह लिखना है और अच्छे से उसको क्या करना है, 2-3 बार पढ़ना है और राइट डाउन करना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि आप ये सोचोगे कि एक दिन में हो जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको याद करने के लिए उसे 2 से 4 या 6 टाइम पहले रीड करना पड़ेगा। और रीड करने के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर, मैंने ये सारा आपको दे दिया है कि जैसे आपका जो भी है, आपका एग्जाम्पल ऑफ डिट्रोमाइसिटीज़, एग्जाम्पल ऑफ बेसिडोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़ एंड फेगोमाइसिटीज़, और इसी के साथ इडेबल फंजाई भी दे दिए और पॉइजनस फंजाई भी दे दिए। तो आपका काम केवल क्या है कि नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है और आपको क्या करना है कि उसकी प्रैक्टिस करनी है। बस याद करने के लिए मैं नहीं कहूँगी, अगर आप लिखते भी हैं तो लिखने से भी काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक पढ़ना है, उसके हैंड राइटिंग नोट्स बनाने हैं और फिर उनको याद करने का टेक्निक पर देखना है। क्योंकि आप तो ज़्यादा ही स्मार्ट हो, आपको हम क्या ही बता सकते हैं कि आपको किस तरह स्टडी करना है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो बहुत फॉरवर्ड है। तो मैं बस ये कहूँगी कि केवल याद करना ही किसी भी चीज़ को बेटर वे में करना नहीं होता है। आप ट्रिक भी बना सकते हो और किसी ट्रिक से या फिर उसको बार बार रिवाइज करके भी बिना याद किए हो भी आपने आज पढ़ा और 2 दिन बाद फिर से एक बार रीडिंग लगाया, मगर जब आप रीडिंग लगा रहे हो तो आपके दिमाग में केवल यही टॉपिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे अभी इससे आधा घंटा देते हैं, आधे घंटे के बाद हम ये इसमें जाएंगे, ये वाला करेंगे, ऐसा नहीं। आप आधा घंटा पढ़ रहे हो, वो आधा घंटा आपका यही टॉपिक होना चाहिए कि आप फंजाई के ही क्लासेस को क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हैं। अगर एस्कोमाइसिटीज़ में मन नहीं लग रहा तो आप बेसिडोमाइसिटीज़ करिए, उसमें नहीं जा रहा है तो आप डिट्रोमाइसिटीज़ करिए, क्योंकि सबकी 4-4, 5-5 एग्जाम्पल है, ज़्यादा है तो 7 है। फिर आपके क्या हो, सिस्टमेटिक सब तैयार हो जाएगा और आपको ज़्यादा वर्डन भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। कोई आपको फूडिंग स्कूल नहीं कराएगा, फीडिंग स्कूल कौन कराता है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है। जब तक आप खुद सीरियस नहीं होंगे, अपना प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो कोई भी चीज़ सीक्वेंस और आपका रेगुलर वे में नहीं चलने वाली है। और एंड टाइम पे फिर आप बोलोगे ये नोट्स कर लें, ये कर लें, ये यूट्यूब क्लास देख लें, कुछ नहीं होता है लास्ट टाइम में। और ये सब चीज़ें ऐसी है कि लोग इसको लाइटली लेते हैं। तो आपने अगर पढ़ लिया तो आप वो स्कोर करके कई लोगों में, कई लाखों लोगों में, अगर आप नीट में बैठे तो कई लाखों में आप आगे निकल सकते हो। तो ये छोटी छोटी टेक्निक होती है जो आपके क्या होती है, स्कोर गेनिंग प्रोसीजर होता है, जिसमें आपको काम करना पड़ेगा। ये कोई टीचर या फिर आपका सिलेबस आपको वहाँ पे नहीं क्या करने जा रहा है कि आपको
मोटिवेट करेगा। मोटिवेट आप खुद होगे, और खुद कैसे होगे, जब आप सोचोगे कि आपको नंबर लाना है तो आप खुद से वो सिस्टम बनाओगे, वो टाइम टेबल कैरी करोगे जिसमें आप पढ़ सकते हो।